प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित। तो शुरू करते हैं पाठ 1 संख्या पद्धति से, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार से। तो नंबर 1 पर है प्राकृत संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक वो जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें अक्षर n द्वारा निरूपित किया जाता है और इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम इस प्रकार निरूपित करते हैं कि n बराबर 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, और ये ब्रैकेट में। तो इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। अब पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम 0 से प्रारंभ करते हैं और अनंत तक ले जाते हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इन्हें अक्षर W द्वारा निरूपित करते हैं, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी में होल नंबर्स भी कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W द्वारा निरूपित किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, जिसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। अगली संख्या है पूर्णांक, जिन्हें हम I द्वारा निरूपित करते हैं या फिर Z द्वारा भी निरूपित करते हैं, और इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। तो सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं, यानी कि ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक की जो भी संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का समुच्चय इस प्रकार है कि I बराबर ऋण इन्फिनिटी से धन के इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है धन की अनंत। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि Z जो शब्द है उसे हम जर्मन भाषा के जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जेहल जिसका अर्थ है संख्या। ये Z से हम इसे विदेशी किताबों में निरूपित करते हैं और I से जो भारत की हैं वहाँ की किताबों में। अगला है परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के समूह को अक्षर Q से दर्शाते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2/3 और 3/4 की जो मध्य है ना, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी आपको प्रश्नावली में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे ही कितनी ही परिमेय संख्याएं पूछ सकते हैं वह 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा आपको कि 1/2 और 3/4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, इसे अक्षर S द्वारा निरूपित किया जाता है। उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि √2 और √3 के
बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। और कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण आपको हम बताते हैं कि √2, √3, पाई, √11 आदि, ये सब हैं अपरिमेय संख्याएं। अब है अगला वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वे होती हैं तो सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें अक्षर R द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो सभी परिमेय हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उन्हें मिलाकर जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और अंग्रेजी में इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, और इन्हें अंग्रेजी के अक्षर R द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम इस अध्याय के उदाहरण पढ़ेंगे और उनको लिखेंगे। तो उदाहरण 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, इन्हें अपने कारण सहित उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जबकि प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृत पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता। तो यहाँ पर क्या पूछा था हमसे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हम पूर्णांक को जानते हैं कि सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो। तो हमसे पूछा गया, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं कि 2/1, 3/1, ऋण 4/1, 5/1। तो यहाँ पर ऋण 2/1 को 2 भी लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जैसे कि 1/2, 3/4 ऐसे ही, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। लेकिन पूर्णांक ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 इसी प्रकार होते हैं। तो इसका जवाब है कि असत्य। यह कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अगला उदाहरण है, 1 और 2 के बीच कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तब 5 परिमेय संख्याएं दी हों, चाहे 6 परिमेय संख्याएं दी हों, चाहे 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने दी हों, तो उसमें हम सबसे पहले एक को जोड़ेंगे। जैसे कि इसमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी दी थी, तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 6। अब इसमें अब 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 1/1 गुणित 6/6 और 2/1 गुणित 6/6, यानी कि इनको लिख लेंगे, इनके बटे में 1 लिखेंगे और इन्हें यहाँ पे आएगा जोड़ने के बाद उससे हर में, अंश में और हर में दोनों में गुणा कर देंगे और लिखेंगे के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो अब हम लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यहाँ से 7 से शुरू करेंगे और इसके
हर में 6 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी ही परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज का ये लेक्चर आज समाप्त होता है।